नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के कुछ वक्तव्यों को लेकर देश में हंगामा मचा है। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे देश में भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा में सटीकता से उसके ध्वस्त किए गए प्रमुख आतंकवादी अड्डे, फिर उसके बाद पाकिस्तान की खिसियाहट में सैन्य कार्य दुस्साहस और फिर उसका हमारा प्रत्युत्तर, उस बीच विदेशी नेताओं के आए हुए बयान, इनमें से केवल उन पक्षों को उठाकर जिससे भारत सरकार को घेरने का मौका मिले, विपक्ष खासकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं। कुछ भी आया उसको अपने हिसाब से पकड़ लो। सीधी रणनीति यह दिखाई देती है कि किसी तरह इस समय जो देश और दुनिया में वातावरण बना है कि भारत ने एक अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया है, सीमा पर आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए साहस दिखाया है, सेना के द्वारा कीर्तिमान वाली कार्रवाई करवाई, और पाकिस्तान ने जब अपनी इज्जत बचाने के लिए सैन्य दुस्साहस किया तो फिर पाकिस्तान से ऐसे निपटा कि वह पस्त हो गया है। तो ये जो भाव पैदा है ये कैसे भी कमजोर हो जाए, इसके लिए सारी तैयारी चल रही है। विपक्ष संसदीय लोकतंत्र में सरकार के गलतियों पर प्रश्न उठाए, सरकार से सवाल जवाब करे, सरकार को घेरे, सरकार की आलोचना करे, इसमें तो कहीं कोई समस्या होती नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न देश की रक्षा का है, सुरक्षा का है, विदेश नीति का है, आतंकवाद से विरोधी युद्ध का है, खासकर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद विरोधी युद्ध का है, उसमें अगर आप प्रश्न उठाते हैं अपनी राजनीति के लिए, तो फिर ये तो नहीं माना जा सकता है कि ये प्रश्न जो है देश के हित में आप उठा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका भी यही होती है ना कि सरकार अगर कुछ ऐसा काम कर रही है जो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं, तो उसको उठाना, सरकार पर दबाव डालना और जनता और देश के हित में काम करे। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो किसके हित में है, ये तो सोचना चाहिए। जब हम कई बार कोई प्रश्न उठाते हैं तो कहा जाता है कि भाई ये तो सरकार पर प्रश्न है ना, इससे देश का क्या लेना, देश पर तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर इसमें कहा जा रहा है हमने सेना पर तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, युद्ध सरकार लड़ती है या सेना लड़ती है? क्या भारत सरकार ने सेना को यह कहा होगा कि आप कार्रवाई करें तो उसमें कौन से प्लेन का उपयोग करें, कौन से हथियार का उपयोग करें, क्या मिसाइल छोड़ें, कैसे आप उनका आए तो क्या से जवाब दें, कितने जवान कहाँ तैनात रखें? ये क्या ऐसा होता है क्या? राजनीतिक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय है, दूसरी सरकार हो सकती थी, पहले दूसरी सरकारें थी। पॉलिटिकल लीडरशिप सेना को युद्ध का आदेश दे सकती है, बता सकती है कि हमको युद्ध करना है, युद्ध का लक्ष्य दे सकती है कि हमको क्या है, सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य देगी कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके बाद उनके साथ जैसे प्रधानमंत्री सीडीएस के साथ आपको जितने हमारे तीनों सेना के प्रमुख हैं, सेना के तीनों अंग को उनके साथ बैठ के कर रहे थे, विदेश मंत्री से लेकर उनके मंत्रालय के अधिकारियों से बैठ के हो रही थी, रक्षा मंत्रालय से बैठक हो रही थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक हो। तो उससे ये तो पता चलता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है कि एक एक विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो संकल्प तो था कि अब हमको सीमा पार आतंकवाद पर इस बार ऐसी कार्रवाई करनी है जिससे लंबे समय तक उन अड्डों को खड़ा होने और हमारे देश में आतंकवाद प्रायोजित करने, आतंकवादी हमले करने की संभावना न रहे लंबे समय तक, और उससे सेना को, उसके पोषित करने वाली सेना और सरकार को भी चोट पहुंचे, तब लगे कि हाँ ये कार्रवाई हुई है। तो वो सब बात कर रहे थे, तो उसमें पूछा होगा कि हम कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, कितना समय लग सकता है, हमारे पास क्या ये कैपेबिलिटी है कि वहाँ हो जाएगा, यही सब बात हुई होगी। उसके बाद पाकिस्तान कहाँ कहाँ रिटेलिएट कर सकता है, उसमें हमारा क्या सिचुएशन होगी,
हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम निशाना लगा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई देश आएगा तो उससे कैसे, यही सब बात हुई होगी। उसके बाद खुली छीट दी होगी, सेना ने बताया होगा कि हमारे पास ये सामग्री है, आगे अगर लंबा खींचा तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने कहा होगा कि उसकी चिंता आप मत करिए। तो मान लीजिए अब पहले इसको रोक के आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय पर आते हैं कि आखिर CDS ने क्या कहा। जैसे ही भाई राहुल गांधी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार ये बताए कि हमारे कितने विमान गिरे, हमारी क्या क्षति हुई, हमारी क्या कैजुअलिटी हुई, हमारे कितने राफेल गिराए गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अब CDS के बयान के बाद तो कोई संदेह ही नहीं रह गया है, सरकार बताए कितने राफेल उन्होंने हमारे मार गिराए हैं, हमको क्या क्षति हुई है, इस पर विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, रिव्यू कमेटी बने जैसे कारगिल में बनी थी। ये तो इमरजेंसी से भी बुरा सिचुएशन है, देश को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यानी किसी तरह से सरकार को घेरो। अब पहले तो ये देखिए कि शंग्रीला में CDS ने कहा क्या था। जैसा आप जानते हैं, शंग्रीला इस समय एशिया का एक प्रमुख रक्षा मंच हो गया है, जिसका कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। 2002 से लंदन की जो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, वो आयोजित करती है। इस बार 47 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, उसमें भारत भी थे, लेकिन 40 से अधिक देश के मंत्री स्तरीय लोग गए थे। हमारे यहाँ से CDS गए थे। तो उसमें असल में उसमें दो विषय थे। इसमें एक तो था कि भविष्य का युद्ध, माने जो फ्यूचर का वार है वो कैसा होगा, और युद्ध कला, आगे जो युद्ध होगी उसमें कैसा किस तरह से युद्ध होगी। तो एक विषय पर CDS ने भाषण दिया और एक सत्र में भी भाग लिया, जिसका विषय था डिफेंस इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर। ये था कि भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसमें डिफेंस इनोवेशन सॉल्यूशन क्या है, क्या हल है, हम क्या डिफेंस में इनोवेशन कर सकते हैं। उसमें उन्होंने भाषण दिया। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो ब्लूमबर्ग को था, उसी में उन्होंने कुछ बातें कही। जैसे उनसे पूछा गया था कि भाई भारत को क्या क्षति हुई, क्या आपके विमान गिरे, क्या आपके पूछा गया प्रश्न, उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि कोई भी युद्ध बगैर नुकसान के नहीं लड़ा जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान को जिस प्रभावी तरीके से जवाब दिया उसकी सराहना हो रही है। हम पाकिस्तान के मैं पढ़ रहा हूं, हम पाकिस्तान के भारी वायु रक्षा वाले हवाई अड्डों पर 300 किलोमीटर अंदर तक 1 मीटर की सटीकता के साथ सटीक हमले करने में सक्षम थे। यानी हम उनके 300 किलोमीटर के अंदर गए हवाई अड्डे पर और बिल्कुल मैंने हमारा जो हमला था कि यहाँ गिरना थी, वो अधिक से अधिक 1 मीटर बाएं दाएं गया होगा, 1 मीटर से ज्यादा नहीं गया। उससे प्रश्न पूछा गया था कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि क्या उनके सुरक्षा बलों ने भारत के 4 राफेल विमान और 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमान को गिराया था। उन्होंने इसको खारिज किया, वो रिजेक्ट किए कि नवाज शरीफ का क्लेम गलत है। और उसके उत्तर में उन्होंने ये सारी बातें कही और उन्होंने ये कहा है कि जब युद्ध होती है तो क्षति होती है। मूल बात यह है कि हमने इसे फिर से सुधारा, क्षति हुई हमारी कुछ, हमने इसे सुधारा, इसे बनाया, ठीक किया और 2 दिनों के बाद इसे फिर से लागू किया और अपने सभी जेट विमानों को फिर से लंबी दूरी तक निशाना बनाते हुए उड़ाया। तो इससे इतना तो जाता है कि थोड़ी बहुत क्षति हमारी हुई है और बताया कि लेकिन उससे कुछ नहीं, जो क्षति हुई उसको फिर हमने तुरंत होती है। अब आप बताइए, दुनिया में कोई भी लड़ाई जो हम लड़ेंगे, ऐसा होता है क्या कि क्षति केवल एक पक्षीय हो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की पास भी आर्मी है, उसके पास भी फाइटर प्लेन है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, एवैक्स हैं, सब है उनके पास भी। किसी भी जो हथियार संपन्न देश है उससे हम लड़ने जाएंगे तो ये थोड़े केवल उसी को क्षति होगी, किसी को ज्यादा होगी थोड़ी, किसी को कम होगी। मुख्य बात यह है कि हम जो करने गए थे वो पाकिस्तान में कर पाए कि नहीं कर पाए। तो हमने मार दिया,
हमने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, जिसमें बड़े बड़े अड्डे थे, जैसे मोहम्मद से लेकर हाफिज सईद के अड्डे थे, हर हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डे थे। पाकिस्तान की सेना ने, वहाँ के शासन ने, राजनेताओं ने उसको बनाया, उसको वहाँ लोगों की ट्रेनिंग कराई, उनको धन दिए। तो ये तो सीधा उन पर धक्का था। हमने किया, सटीकता से किया। जब उन्होंने किया, हमने किया। उसका भी पूरा विवरण आ चुका है कि दुनिया भर के जितने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, जो भी समर नीति के, रक्षा नीति के विशेषज्ञ हैं, वो सब लिख रहे हैं। कोई बता रहा है कि भारत ने 11 उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, कोई 8 लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है, लेकिन कोई यह नहीं कर रहा है कि उनका नुकसान नहीं पहुंचा है। नूर खान एयरबेस के बारे में तो सब बता रहे हैं भाई, वो तो आपके राजधानी के बगल में है। वहीं आपका थल सेना का मुख्यालय है, तीनों सेना का कमान वहाँ है। वहीं आपके पास में जो है, जो आपके न्यूक्लियर वीपन है, उसका कमांड सेंटर है, सब कुछ वही है। वहाँ तक घुस के भारत ने नुकसान पहुँचाया। और खबर यह है कि ये जो उनके जो जनरल आसिम मुनीर है, उनको तो 3 दिन तक बंकर में छिप कर रहना पड़ा। और बंकर की बनावट ऐसी है कि उसमें न्यूक्लियर अटैक भी हो तो उनको कुछ ना हो। ये हालत पाकिस्तान की हो गई थी। तो जो कुछ CDS ने कहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर विवाद बनाया जाना चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूँ, हम जब लड़ने गए थे तो क्या यह तय था कि हमारी कोई क्षति नहीं होगी? जब वो बात हुई होगी तो तय हुआ होगा हमारी क्षति होगी, हमको बलिदान भी देना पड़ सकता है, हमको, लेकिन कुछ भी करना हो, हमको आतंकवाद को रोकना है। तो इसकी मानसिक तैयारी से जब सेना जाती है, तो सेना जब युद्ध में उतरती है तो अपने जान को हाथ हथेली पर लेकर प्राण न्यौछावर करने के लिए उतरती है। तो जब प्राण न्यौछावर करने के लिए उतरती है तो हथियार न्यौछावर हो सकता है, प्लेन उड़ सकते हैं, मिसाइल्स फेल हो सकते हैं, हमारे टैंक ध्वस्त, बहुत सारी चीजें ध्वस्त हो सकती है, होती है। दुनिया में ऐसा कौन सा युद्ध है जो कि बगैर, क्या अमेरिका ने वार अगेंस्ट टेरर, जो आतंकवाद विरोधी युद्ध किया, उसमें उसके सैनिक नहीं मरे, उसके विमान नहीं गिरे, उसको क्षति नहीं हुई? क्या उसके हथियार नहीं नष्ट हुए? क्या नाटो के नहीं नष्ट हुए? क्या इस समय रूस यूक्रेन में युद्ध है तो रूस की क्षति नहीं हो रही है? यहाँ तक कि छोटे क्षेत्र गाजा में को कब्जा करने में क्या इजराइल को क्षति नहीं हो रही है? ये तो विचित्र प्रश्न है। क्या 1971 का युद्ध जिसको हमने जीता था उसमें हमको क्षति नहीं हुई? क्या हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए? क्या हमारे टैंक, हमारे हथियार ध्वस्त नहीं हुए? क्या हमारे हवाई लड़ाकू विमान नहीं गिराए गए? 65 के युद्ध में क्या हो गया? और 62 का युद्ध तो ऐसा था कि केवल क्षति ही क्षति हुई, जिसको बोलने में शर्म आती है। तो ये जो विषय बनाया जा रहा है, और इसमें मूल बात की भारत ने पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान को जो है परापस्त किया है, पाकिस्तान अपने दोस्त देशों के पास जा रहा है। और हम यहाँ ऐसे नैरेटिव बनाते हैं जो पाकिस्तान के आधार पर है, जो CDS ने बोला नहीं है, उस विषय को हम मुद्दे बना रहे हैं। तो जब आप राफेल सेना ने उड़ाया होगा, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा होगा कि आप कहाँ से कितने बजे उड़ाएंगे, वो तो पायलट की छुट्टी। अगर राफेल गिर गया तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई जेट विमान गिर गया, क्या आश्चर्य हो? लेकिन क्या हमारा गिरा, हमने उनका नहीं गिराया है? अगर गिरा है तो, और फिर तो ये प्रश्न किस पर उठता है? आप कहते हैं सरकार पर, लेकिन ये प्रश्न आपके देश पर, आपकी सेना पर उठती है, क्योंकि लड़ाई सेना लड़ती है, रणनीति सेना बनाती है। हवाई यान कहाँ रखने हैं तैनात, हमको उस समय कौन सा हथियार है, सेना तय करती है। तो आप कह रहे हैं सेना ने वीरता पूर्वक लड़ा, तो क्या अगर विमान गिरा, मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मुझे पता चल जाए कि हमारे भी कुछ विमान गिरे। मूल बात है, हम जिस कार्रवाई के लिए गए थे हमने किया, हमारी क्षति हुई तब भी हमने किया, लेकिन क्षति हुई है ऐसा तो अभी तक कोई नहीं बता रहा है मुझे बड़ी क्षति हो गई हमारा पाकिस्तान के जैसा। लेकिन ये तो सेना के द्वारा क्षति है ना, सेना के हाथों क्षति है। तो आप प्रश्न किस पर उठा रहे हैं? अगर हमारी क्षति हुई है तो भारत की इज्जत पर प्रश्न आप उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमको गिरा दिया है। इसीलिए कम से कम इससे देश को की छवि को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देश विरोधी, भारत विरोधी, सेना विरोधी, पराक्रम विरोधी, ये नैरेटिव है, ये मांग है, और ये पाकिस्तान के पक्ष में जाता है, चीन के पक्ष में जाता है, आतंकवादियों के पक्ष में जाता है। इसलिए ये कहना
कि हम सेना ने वीरता पूर्वक लड़ा, तो ये विमान किसके हाथों गिरा होगा? अगर गिरा तो मिसाइल नष्ट हुए होंगे तो किसके हाथों नष्ट हुआ होगा? अजीब प्रश्न है ये। और ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं। जानबूझ करके अपनी राजनीति के लिए देश को छोटा दिखाने का ये जो शर्मनाक ये जो कोशिश है इनकी, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की दूसरे के राज्य में ऐसा कैसे हो गया जो हमारे राज्य में नहीं हुआ आतंकवादी, इसके कारण ये सारी चीजें उठ रही है। अब देश को मैं आपसे कह रहा हूं, देश के लोगों को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आपको कहां से पता चल गया है कि राफेल गिरा है? सीडीएस ने तो कहा, आपको कैसे सारी चीजें पता चले? आपके पास स्पेशल इंटेलिजेंस है और पता आपको, जब अगर देश में गिर भी गया तो आपको क्या समस्या है? लड़ाई हम लड़ते हैं तो हम मरते हैं, हमारे सामान, हमारे पैसे खर्च होते हैं, हमारे हथियार नष्ट होते हैं, इसमें आपको क्या समस्या है? ऐसे लोगों को घेर कर देश के लोगों को पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।